अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के तफसीली सवालात इनका आंसर करेंगे। तो तमाम क्वेश्चंस की मार्किंग आपको बुक के ऊपर ही करवा दूंगी। तो इससे आपको ये बता दूं कि पूरी बुक के हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। इंग्लिश मीडियम की जो प्लेलिस्ट है उसी में मैंने उर्दू मीडियम वाले लेक्चर्स ऐड किए हुए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पूरी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज भी है, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इन लॉन्ग क्वेश्चंस की ना मार्किंग आपको बुक के ऊपर करवा दूंगी। यहाँ पे मैंने इनकी आपको बताना है कि आपने कहाँ से कहाँ तक आंसर करना है। और जो अगर आप इन टॉपिक्स को समझना चाहते हैं ना, तो वो आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, बुनियादी और माखूज मिकदारों से क्या मुराद है। बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनकी लामात, दोनों में फ़र्क पूछा गया है, लेकिन आगे मिकदारें कौन सी पूछी गई हैं, सिर्फ बुनियादी यूनिट्स पूछे गए हैं। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 7 और 8 पर है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने बुनियादी और माखूज मिकदारों में फ़र्क बताना है, मींस दोनों की डेफिनेशन करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों की डेफिनेशन है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कैमियत, वॉल्यूम, डेंसिटी, वक्त, टेम्परेचर, ये सारी मिकदारें जिनको साइंसदानों ने कलीदी हैसियत दे रखी है, इनको बुनियादी मिकदारें कहते हैं। जबकि इनमें लंबाई, मैस, वक्त, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की शिद्दत और तादाद के हवाले से मादे की मिकदार शामिल होती है। वो तमाम मिकदारें, यहाँ से इसकी माखूज मिकदारों की डेफिनेशन आ जाएगी। बाकी वो तमाम मिकदारें जिनकी तारीफ बुनियादी मिकदारों की निस्बत से की जाती है, उनको माखूज मिकदारें कहते हैं। तो पहले तो दोनों की डेफिनेशन पूछी गई थी, फिर बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनकी लामात पूछी गई हैं। यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे ये बुनियादी मिकदारों के नाम और साथ इनके यूनिट्स भी गिवन है। तो ये टेबल यहाँ से यहाँ तक आपने करना है। जैसे मीटर, इसका इसका जो यूनिट होता है लंबाई होता है, एम से ज़ाहिर किया जाता है। किलोग्राम, मैस होता है केजी, सेकंड वक्त और इसको एस से ज़ाहिर करते हैं। केल्विन, इसका यूनिट टेम्परेचर होता है, इसको के से ज़ाहिर करते हैं। एम्पियर, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ए से ज़ाहिर किया जाता है। कैंडेला, रोशनी की शिद्दत, सी डी इसको ज़ाहिर किया जाता है। मोल, एम ओ एल यानी कि मादे की मिकदार। तो ये जो बुनियादी मिकदारें हैं, इनका ये वाला टेबल आपने कर लेना है इस क्वेश्चन के अंदर। और इसके बाद एक्सरसाइज में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एस आई में 3 माखूज यूनिट्स की मिसालें दें, इनको बुनियादी यूनिट से कैसे अखज़ किया जाता है। तीन, क्योंकि माखूज यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो बुनियादी यूनिट से ही बनाए जाते हैं। अब 3 मिसालें देनी है हमने। यहाँ पे पेज नंबर 8 पर इसका आंसर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पर यहाँ से यहाँ तक पहले आप करेंगे। बुनियादी यूनिट्स को ना ही एक दूसरे से अखज़ किया जा सकता है, ना ही इनको मजीद बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बल्कि स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज को बुनियादी यूनिट्स के हवाले से अखज़ किया जाता है। ऐसे यूनिट्स जो बुनियादी यूनिट्स के हवाले से बनाए जाते हैं, उनको माखूज यूनिट्स कहते हैं। अब 3 मिसालें आपने देनी है जो बुनियादी यूनिट से बनाई गई हों। एरिया, स्पीड और वॉल्यूम की हम एग्जांपल देंगे। तीनों क्या है, माखूज यूनिट्स हैं, लेकिन बनाए किससे जाते हैं, बुनियादी यूनिट से। देखें, एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। लंबाई तो हम पढ़ चुके हैं, ये एक बुनियादी यूनिट है, तो बुनियादी यूनिट से ही एक माखूज यूनिट बन रहा है ना। लंबाई का यूनिट मीटर, चौड़ाई भी मीटर में होती है। तो एरिया क्या बन जाएगा, मीटर, और मीटर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि एरिया जो माखूज मिकदार है वो बुनियादी मिकदार से बनाई गई, क्योंकि लंबाई एक बुनियादी मिकदार है। इसके बाद देखिए, स्पीड, फासला बटा वक्त। स्पीड क्या होती है, फासला बटा वक्त। यानी कि फासला, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये डिवाइडेड बाय वक्त, इसका यूनिट सेकंड होता है। और ये माखूज मिकदार, सॉरी बुनियादी मिकदार हैं, उनसे ये एक माखूज मिकदार बनाई जा रही है। तो इसका यूनिट क्या होगा, एम बाय एस होगा। अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये एम एस -1, जिसको मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे लिखी है। वॉल्यूम एक माखूज मिकदार है जो बुनियादी मिकदार से बनाई जाती है। एल बी एच, इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आपने इसकी जगह ये लिख लेना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई का यूनिट मीटर, चौड़ाई का यूनिट भी मीटर, और हाइट, ऊंचाई का यूनिट भी मीटर। तो ये बुनियादी मिकदारें हैं, तो इनसे वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब बन जाएगा इसका यूनिट, तो एक माखूज मिकदार बन जाएगी। यानी कि माखूज मिकदारें ऐसी मिकदारें होती हैं जो बुनियादी मिकदारों से बनाई जाती हैं। तो 3 एग्जाम्पल्स बतानी है, एरिया, स्पीड और वॉल्यूम। और इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में मुशाबत और यकसानियत में फ़र्क बयान करें, दोनों में डिफरेंस बताना है। पेज नंबर 11 और 13 पर मैं इसका आंसर आपको मार्क करवा दूंगी। प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इन डिफरेंसेस को, जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आप लाइन लगा कर भी फ़र्क लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो डिफरेंस होता है ना, एक लाइन लगा के दोनों पॉइंट्स को इस तरह से बयान किया जाता है, एक तरफ वर्नियर कैलिपर, एक तरफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से लिखने हैं वो हम लगा लेते हैं बुक पे। पेज नंबर 11 पे आ जाना है आपने।
तो सबसे पहले पेज नंबर 11 पर वर्नियर कैलिपर की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन। पहला पॉइंट ये होगा, इस आले से किसी जिस्म की लंबाई मीटर के 10 में हिस्से तक सही तौर पर मापी जा सकती है। इसके जरिए किसी जिस्म का डायामीटर, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई की पैमाइश की जा सकती है। ये पहला पॉइंट। अब दूसरी तरफ माइक्रोमीटर सक्रिय गेज का पहला पॉइंट क्या बनेगा, ये वाली इसकी डेफिनेशन। ये आला बहुत छोटी लंबाई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन तार का डायामीटर या धाती पत्रे की मोटाई वगैरह, यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा जो इसमें डिफरेंस आएगा वो ये होगा कि इस पर दो स्केल होते हैं, कौन कौन से, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल। फिर आ जाना है नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर, माइक्रोमीटर सक्रिय गेज। इस आले के भी दो हिस्से होते हैं, एक मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। उसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल था, इसमें मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल है, ये इनमें डिफरेंस है। और इसके बाद जो तीसरा आपने डिफरेंस लिखना है वो वर्नियर कैलिपर का है पेज नंबर 12 पर, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट लिखना है। और माइक्रोमीटर सक्रिय गेज का पेज नंबर 14 पर इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये 0.01 मिलीमीटर होता है। तो ये टॉपिक्स आपने पूरे पढ़े हैं कि माइक्रोमीटर सक्रिय गेज और वर्नियर कैलिपर। तो 3 से 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप 1 से 2 डिफरेंसेस इनके खुद से भी ऐड कर सकती हैं। इसी टॉपिक में से जीरो एरर दोनों का बता सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा 1.4, इंसानी गलतियों। तीन चीज़ों के बारे में पूछा गया, बेकायदा गलतियों और बाकायदा गलतियों की निशानदेही करें और इनकी वजूहात की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 18 पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18 पर ये 3 तरह की गलतियाँ होती हैं जो पैमाइश को मुतासर करती हैं। नंबर 1 इंसानी गलतियाँ, बाकायदा गलतियाँ और बेकायदा गलतियाँ। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में करने हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर अगर करें। बाकायदा गलतियाँ यहाँ से यहाँ तक करनी है, वैसे इसमें आप सारी भी इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पर है यहाँ पे बेकायदा गलतियाँ, तो यहाँ से यहाँ तक इसको कर सकते हैं। और इसके बाद आखिरी और पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, दुरुस्त और सही पैमाइश में क्या फ़र्क है, मिसालों से वाज़िया करें। इसका आंसर पेज नंबर 20 पर है। तो पेज नंबर 20 पर ये टॉपिक है सही पैमाइश और दुरुस्तगी। तो इसको यहाँ से आपने पहले करना है, ये 3 लाइंस जो हैं, 2 लाइंस हैं, ये करनी है। फिर आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। अब इसकी मिसालें भी पूछी गई हैं। तो यहाँ पे ये है प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेसी और प्रिसाइज दोनों में डिफरेंस बताया गया है सही पैमाइश और इसकी दुरुस्तगी में। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आपने इसी तरह से इसके अंदर लिखनी है। और फिर ना यहाँ पे यहाँ तक 1 पॉइंट्स, यानी कि इस डायग्राम सी की जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ तक इस पाँचवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसको जस्ट मैंने सिंपल सा जिस तरह बताया इसी तरह करना है। ये डायग्राम्स इसके अंदर कर लेंगे तो आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन के भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज मैंने इसको समझाया हुआ है, वहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं, उनका सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।